नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष सहाय एक बार फिर से स्वागत करता हूं आज के इस डेली फोरकास्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे गोल्ड में आज क्या हो सकता है और यूएस डॉलर में क्या हो सकता है। इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल समझने का प्रयास करेंगे। और कल का जो इवेंट था, कल का जो आपको 8:30 बजे के टाइम में जो एक हाई इम्पैक्ट का न्यूज़ था, उसका क्या प्रभाव रहा और आज क्या प्रभाव हो सकता है। आज एक्चुअली में 3:40 में डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी स्पीच दिया है, तो उसके ऊपर में भी मार्केट में अच्छा सा वॉलेटिलिटी चालू हुआ है। तो समझेंगे अच्छा से और चार्ट के माध्यम से भी समझने का प्रयास करेंगे कि मार्केट में आज क्या कुछ हो सकता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री की वेबसाइट में। तो आज के दिन में सुबह 3:40 में हम लोग का इंडियन टाइम के हिसाब से प्रेसिडेंट ट्रंप का एक स्पीच रहा है, तो उसके बारे में यहाँ पर आप इसको देखेंगे तो सारा कुछ डिटेल्स आपको मिलेगा। तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं रहा, लेकिन वही जो चल रहा है अभी ट्रेड वार, कोई बहुत ज़्यादा चाइना के ऊपर में, कनाडा के ऊपर में और मेक्सिको के ऊपर में तो 1 महीना के लिए होल्ड भी किया है। तो जिसके कारण से थोड़ा सा जो है अनसर्टेनिटी होने की वजह से लोग जो है गोल्ड पर पूरा इन्वेस्ट किया और लोग गोल्ड को एक नया ऑल टाइम हाई गोल्ड किया। अभी आज के दिन में अगर हम बात करेंगे 6:45 में एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, उसके बाद 8:30 में एक न्यूज़ है और बाकी 8:15 में और 9 बजे जो है एक मीडियम इम्पैक्ट का न्यूज़ है। तो 6:45 से लेकर 9 बजे तक के बीच में मार्केट में अच्छा खासा उथल पुथल रहने का संभावना है। मार्केट कोई भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, इसलिए इस टाइम पे मार्केट को अच्छा से समझ के जो स्ट्रेटेजी है उसके तहत में ट्रेड करना पड़ेगा। ठीक है, चलते हैं हम चार्ट के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर हम आ गए हैं गोल्ड का D1 का चार्ट। तो D1 के हिसाब से आप देख पा रहे होंगे कि कहीं पर किसी भी तरह से मार्केट अभी पीछे मुड़ के देख नहीं रहा है। 1 2 3 4 5 दिन से कंटिन्यू हाई बना रहा है, हर दिन पिछला हाई को तोड़ के नया हाई बना रहा है। तो अभी अगर हम बात करेंगे तो इसका अगला टारगेट क्या हो सकता है उसको समझते हैं। तो अभी पहला इसका नियरेस्ट टारगेट है 2858। अगर यहाँ से निकलेगा तो उसके बाद का टारगेट रहेगा इसका सीधी 2900 का। उसके पहले 2870-72 का एक एरिया में भी एक रिटेस्ट थोड़ा सा कर सकता है, लेकिन टारगेट इसका 2902 है। उसके बाद आपको 2933, फिर आपको 2949 और 2972, ये जो ऊपर में देख रहे हैं ये आपको वीकली का ट्रेंड लाइन नीचे से बनते हुए आ रहा है। तो ये वीकली का ट्रेंड लाइन है। जब वीकली का चार्ट में देखेंगे तो मालूम पड़ेगा ये ट्रेंड लाइन बनाया, तो वो उसके हिसाब से मार्केट यहाँ तक आने का ट्राई कर रहा है। तो मार्केट जो है अभी पूरी तरह से इस जगह पे जैसे ही ये 2780 के बाहर आया है, ऊपर आया है, मतलब एक बेलगाम भरा हो चुका है ये कि कहाँ पर कितना जाएगा ये कहना मुश्किल है। अब इस प्रकार से अगर जाता है तो मार्केट जो है मतलब गिरता भी बहुत तेजी से। तो इसलिए इस जगह पे मतलब बिल्कुल ही टाइट एसर के साथ में ट्रेड लेना है, ताकि अगर मार्केट आपके अगेंस्ट में जाने लगे तो छोटा सा एसर के साथ में आपकी गल इतना बिल्कुल ध्यान रखकर बिना एसर का तो ट्रेड अभी करना ही नहीं, क्योंकि ये जितना भी एरिया है अब जहाँ भी आगे जाएगा ये पहली बार जाएगा, नया ऑल टाइम होगा, तो एक नया बेस बनेगा इधर। तो इसलिए जो है अभी यहाँ पर सावधानी के साथ ही ट्रेड करना बहुत जरूरी है। हम छोटा टाइम फ्रेम के हिसाब से चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो एक ये सप्लाई जोन था, अभी ये डिमांड जोन बन चुका है। तो यहाँ पर इसके ऊपर में मार्केट गया और सीधी आ गया आपको 2842 में। 2842 के से 45 के बीच में रात भर रहा, अब चला आया ये 2854 में। तो मार्केट किस एक लेवल पे जाने के बाद वहाँ पर कुछ समय बिताता है, उसका फिर एक नया हाई की ओर जा रहा है। यहाँ पर कुछ समय बिताया, उसके बाद फिर एक ब्रेकआउट करके आगे गया, फिर यहाँ पर कुछ समय बिताया, अभी यहाँ पर चला आया है। तो हो सकता है कि 58, 54 और 58 के बीच में कुछ समय बिताए, फिर जाके आगे ब्रेकआउट करे। तो मार्केट पूरी तरह से अप ट्रेंड में है, बुलिश है। तो स्वाभाविक सी बात है, जहाँ पर भी डीप मिले वहाँ से हमें बाइक अपॉर्चुनिटी को ही ढूंढना चाहिए। और विदाउट ऐसा तो बिल्कुल ही ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि मार्केट
एक जगह पे जाता है, वहाँ पर फिर थोड़ा सा क्रैश करके उससे ज़्यादा और ताकत लगा के ऊपर जाता है। यहाँ पर देखिए आप जैसे ही 2790 वाला एरिया को ब्रेकआउट करके ऊपर गया 2816, वहाँ से फिर ये आया कितना 2772, उसका फिर और भी ज़्यादा ताकत लगा के गया और ये चला गया 2830 में। तो थोड़ा सा बैक लिया ये, उसके बाद फिर चला गया 2842 में। तो यहाँ पर तो ज़्यादा इसने बैक किया ही नहीं, सीधा सीधी 58 51 54 तक पहुँच गया। तो अभी क्या है कि एक तरह से देखेंगे तो मार्केट फंडामेंटली ज़्यादा चल रहा है। वहाँ पर ट्रम्प साहब बोलते हैं, यहाँ मार्केट चलने लग जाता है। तो जिसकी वजह से टेक्निकली सही एनालाइज करना भी संभव नहीं हो पा रहा है और टेक्निकली मार्केट काम भी कम कर रहा है। लेकिन हमें जहाँ मार्केट सपोर्ट लेता है तो वो एक जोन बन जा रहा है, तो उस जोन टू जोन का ट्रेड का आने वाले समय के लिए आपको एक एरिया बन रहा है। अब हम देखेंगे अगर 15 मिनट के चार्ट के हिसाब से देखिए, रात भर मार्केट इसी जगह पर रहा 41 और 45 के बीच। यहाँ पर कितना लोगों को पैसे अटकाया मालूम नहीं, लेकिन जैसे इसके ऊपर गया तो ये 54 तक चला गया। अब मार्केट ज़्यादा नीचे नहीं आ रहा है, तो इसीलिए अभी जो है फंडामेंटल न्यूज को पढ़कर समझकर अगर आपको लगे तो जहाँ से डीप है वहाँ से बाई ही करना चाहिए, बाई को ही प्रेफर करेंगे। और यहाँ पर 58 से अगर एक बार क्रैश करे तो यहाँ तक आ सकता है 45 तक, फिर यहाँ से अपसाइड की ओर जाएगा। हम एक चीज़ बताना भूल गए, यहाँ पर आज का जो टर्निंग पॉइंट है, तो टर्निंग पॉइंट आज के दिन में है आपको 2840, इसके ऊपर मार्केट है तो अपसाइड की ओर जाएगा और इसका अगला टारगेट 72-75 तक है। इसके नीचे अगर जैसे H1 का क्लोज देगा तो फिर ये धीरे धीरे करके 2830, उसके बाद फिर ये 2800 तक आ सकता है। आज का ये टर्निंग पॉइंट के हिसाब से मार्केट आज मैक्सिमम 2830 तक और 2872 तक जाने का संभावना दिख रहा है। यहाँ जाने से हम सेल करेंगे और इसके ऊपर अभी तो ऑलरेडी बाय है ही है, तो अगर दोबारा थोड़ा रिलीज करता तो फिर से बाय करेंगे। तो 15 मिनट के हिसाब से भी उसी हिसाब से हम यहाँ पर बाइंग का अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं अगर मार्केट यहाँ से नीचे आता है तब, ठीक है। और या तो इसका अगर 61% यहाँ तक भी अगर ये रिट्रेस करता है, 40-45 तक आता है, 45 तक आता है, तो यहाँ से हम फिर से बाई कर सकते हैं। 58 से एक छोटा सा सेल बनता है, लेकिन ये कितना रिट्रेस करेगा अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर जब भी एक बार मार्केट अगर निकलता है तो फिर $5-10 निकल जाता है इसके अंदर। तो थोड़ा सा सावधानी के साथ में ट्रेड करना पड़ेगा। अगर समझ में नहीं है तो ट्रेड नहीं कर थोड़ा सा इंतजार करके ट्रेड लेना चाहिए, अगर सही आपको रिवर्सल मिले तब। चलते हैं DXY को, तो DXY के हिसाब से अगर देखेंगे तो ये एक बेरिश मोमेंटम को बना रखा है, बुलिश बेरिश सब चल रहा है। और अगर डे 1 के हिसाब से देखेंगे तो साइडवेज है, थोड़ा ऊपर जाता है फिर नीचे आता है। तो अगर आप छोटा टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो ये बेरिश है, ठीक है। तो मार्केट ऑलरेडी एक लेवल को क्रॉस करके ऊपर है और इस जगह पे मार्केट बना हुआ है, और अगर यहाँ पर रहता है तब तो ठीक है, नहीं तो फिर ये इस जगह नीचे आ जाएगा। हम H1 के हिसाब से देखते हैं, देख रहे हैं आप, एक गैप अप देखिए मार्केट खुला था, ऊपर गया, उसका फिर ऐसे नीचे गिरा आराम से कि यहाँ तक पहुँच गया। अगर ये वाला सपोर्ट को आज होल्ड नहीं किया तो फिर मार्केट सीधे नीचे आ जाएगा यहाँ पर 106.4। अगर यहाँ आता है तो गोल्ड तो फिर आसमान छू जाएगा नया, ठीक है। तो इस पर भी थोड़ा नज़र रखिएगा कि कहाँ पर ये, अगर ये डॉलर डाउन साइड आ रहा है, जैसे कि डॉलर कल कमज़ोर हुआ, डॉलर का न्यूज कल कमज़ोर का था, तो वो तो इफेक्ट पड़ा ही पड़ा, इसके कारण से गोल्ड और भी ज़्यादा ऊपर गया। तो मार्केट में कंडीशन अभी फंडामेंटली थोड़ा सा ज़्यादा चल रहा है, जिसकी वजह से गोल्ड जो है मजबूती की ओर अग्रसर है और नया और भी एक ऑल टाइम हाई की ओर जाने के लिए तैयार है। तो ये था इन्फॉर्मेशन, और इसके आधार पर आप लोग तैयारी कर सकते हैं और उसी के आधार पर आप ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। यहाँ तक आप लोग वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों को देखिए, ऐसी बहुत बहुत